बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि पंजाब काबीना में अहम तब्दीलियों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। फिरदौस आशिक अवान और रौन चौधरी से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। मुशीरों से इस्तीफा तलब करने की इजाजत वजीर आज़म ने दी है, ऐसा बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। जबकि इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस्तीफा कारकर्दगी की बुनियाद पर मांगा गया या सियासी मसरूफियात को वजह बनाया जा रहा है, ताहाल ये बात सामने नहीं आ पाई है। फिरदौस आशिक अवान ने कुछ अरसा कबल भी इस्तीफा देने की बात की थी। पहले फिरदौस आशिक अवान को इस्तीफा देने से रोक दिया गया था। रौन चौधरी को भी पहले मुशीर वजीर आला के ओहदे से हटाया जा चुका है। इस्तीफों के बारे में इतलात पर ऐवानों में 6 मुगोइयां भी शुरू हो चुकी हैं। दोनों ओहदों पर कौन तैनात होगा, ऐवान वजीर आला सिफारिशें पहुंचना शुरू हो गई हैं। नए मुशीरों का फैसला वजीर आला की मुशावरत से पार्टी चेयरमैन करेंगे, ये बताया जा रहा है। इस हवाले से इतलात आ रही हैं कि फिरदौस आशिक अवान ने कुछ अर्सा कबल भी इस्तीफा देने की बात की थी, मगर उन्हें रोक दिया गया था। इस बार कहा जा रहा है कि मुतालिबा सामने आया है और इस्तीफा तलब किया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान और रौन चौधरी से इस्तीफे का मुतालिबा सामने आ चुका है। मुशीरों से इस्तीफा तलब करने की इजाजत वजीर आज़म ने दी है, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। जबकि इस्तीफे कारकर्दगी की बुनियाद पर मांगे गए या फिर सियासी मसरूफियात को वजह बनाया जा रहा है, इस हवाले से ताहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कुछ अर्सा कबल भी इस्तीफा देने की बात की थी। पहले फिरदौस आशिक अवान को इस्तीफा देने से रोक दिया गया था। रौन चौधरी को भी पहले मुशीर वज़ीर आला के ओहदे से हटाया जा चुका है। इस्तीफों के बारे में इतलात पर ऐवानों में 6 मुगोइयां शुरू हो चुकी हैं और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ नाम भी सामने आना शुरू हो चुके हैं कि नई वजारत इतलात पर किसे जो है वो तैनात किया जाएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है। जी अली अकबर, बताइएगा, पंजाब काबीना में अहम तब्दीलियों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ओन चौधरी के सितारे एक दफ़ा फिर जो है वो गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। कुछ अर्सा कबल जो है ओन चौधरी से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा लिया गया था और अब फिर बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर ओन चौधरी से इस्तीफ़ा लेने का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और ओन चौधरी को बाकायदा तौर पर इस हवाले से कन्वे भी कर दिया गया। इसी तरह अगर हम बात करें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की, तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से भी इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। अब इनकी वजह क्या हो सकती है? इनकी अपनी सियासी मसरूफियात हैं या आइंदा ये अपने हल्के में जो है वो तैयारी करना चाह इलेक्शनों के हवाले से या कोई और वजह, या अवान वज़ीर आज़म को जो है किसी किस्म की कोई इनकी शिकायत लगाई गई है वज़रा की जानिब से। अभी तक इस हवाले से जो है वो कंफर्म खबरें जो है वो नहीं मिल रही, लेकिन ये पंजाब हुकूमत के जो ज़राए हैं और अवान वज़ीर आला और अवान वज़ीर आज़म के जो ज़राए हैं और पंजाब हुकूमत के अहम तरीन लोगों की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ओन चौधरी से और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से जो है वो इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। और बताया जा रहा है ओन चौधरी की अगर हम बात करें तो ओन चौधरी से इससे पहले भी इस्तीफ़ा लिया गया था। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, जब PP 38 में सियालकोट की सीट के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन जारी थे, तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से बाकायदा तौर पर शायद उनको ये चीज़ स्मेल की जा रही थी कि आइंदा चंद दिनों में उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया जाएगा। तो उन्होंने खुद ये ऑफ़र की थी कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि PP 38 में इलेक्शन चल रहे हैं। लेकिन उस वक्त बताया गया था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को इस्तीफ़ा देने से रोक दिया गया था। लेकिन अब जो है वो ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और ओन चौधरी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, दोनों मुशीरों से इस बार इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है। ज़राए का इस हवाले से ये बताने अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्तीफ़ा कारकर्दगी की बुनियाद पर मांगा गया है या फिर सियासी मसरूफियात की वजह से, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कुछ अर्सा कबल भी इस्तीफ़ा देने की बात की थी। इस हवाले से बात करेंगे। एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, 2 मुशीर हैं, अहम मुशीर हैं जिनसे इस्तीफ़े का मुतालिबा सामने आ कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफा तलब किया गया है, क्या वजूहात हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया। जहां तक ओन चौधरी साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है, तो इसमें जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज हैं वो मद्देनजर रखनी चाहिए हमें। जहांगीर तरीन ग्रुप को मुस्तमार करने का अमल शुरू हो चुका है। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी और फिर तौहीन में इस तरीके के साथ जिस तरह उन्होंने माफी मांगी और वो बाहर आके उन्होंने कहा कि मेरा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी बोले, तो मेरे ख्याल में वो अमल शुरू है। और उसके अब अगले फेज में ओन चौधरी से कह दिया गया है कि वो भी फारग हो जाएं। ये कार्रवाई मुझे आगे बढ़ती नजर आ रही है। तरीन ग्रुप के जितने भी लोग हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये एक साइन है कि हुकूमत मजबूत हो चुकी है और वो इस किस्म के बागी गिरोहों को या
इख्तिलाफ राय रखने वालों को खातिर में नहीं लाएगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का जो इस्तीफा है, अगर ये मांगा गया है जिस तरह एक बार साफ इतला है, तो ये इसका एक और मकसद है। अगर वो खुद दे रही है तो इसका एक और मकसद है। जब उन्होंने सियालकोट के इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे के कैंपेन में शामिल होना चाहती हूँ, तो उस वक्त तजियाकारों का यही ख्याल था कि ये सीट चूंकि हर हवाले से इंतजाम मुकम्मल हैं और यहाँ PTI को ही जिताया जाएगा, ताकि ये इंप्रेशन जाए कि PTI ने सेंट्रल पंजाब के अंदर भी विनिंग पोजीशन हासिल कर ली है। ये तासुर देना भी मकसूद था और सारे इंतजाम भी उसके लिए मुकम्मल थे। सिर्फ 500 फैमिलीज को तो वहाँ पर नौकरियां दी गई हैं। खैर वो एक अलग बहस हो जाएगी। तो उसको तो ये लगा था कि डॉक्टर फिरदौस साहिबा सिर्फ नंबर बनाना चाह रही हैं कि वो इस्तीफा दे के जाएंगी और इलेक्शन तो जीता जिताया, पहले तैयारी मुकम्मल है, उसके बाद वो कहेंगे मैंने जिताया है। लेकिन अब जब ये इतलात आ रही हैं कि ये इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर हाउस से मांगा जा रहा है, बनी गाला ने ये इस्तीफा तलब किया है, तो उसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहिबा के सितारे भी गर्दिश में हैं। यहाँ से इस्तीफा देने के बाद उनको फिर एक दफा, ज़ाहिर है ये दूसरी मरतबा जा रही है, ये कुछ टाइम तो नहीं, तो उनको बहुत तोड़ जोड़ करना पड़ेगा पार्टी में रहने के लिए और सियालकोट से टिकट लेने के लिए। उनका भी एक इम्तिहान शुरू है। और वैसे तो कारकर्दगी उनकी बज़ाहिर कोई ऐसी मैं समझता हूँ बुरी नहीं थी। जो PTI की पॉलिसी है, जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खसूसी तौर पर जो काम करना होता है, जो बयान देने होते हैं, उसमें उन्होंने दिन रात एक किया। फिर बुज़दार साहब को जो हीरो बना के पेश करने की कोशिश थी वो भी पूरी की गई डॉक्टर साहब की जानिब से। और मीडिया से ताल्लुकात भी उन्होंने बना के रखे। ये भी एक उनका एक इजाफी पहलू था। पहले वगैरह की तरह से ये नहीं हुआ कि उन्होंने कोई मीडिया कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी मुखासमत पैदा कर ली हो। तो बज़ाहिर तो उनकी कारकर्दगी ठीक थी, लेकिन अगर बनी गाला ने इस्तीफा मांगा है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब के सारे भी गर्दिश में हैं। ये डेवलपमेंट अब सामने आ रही है। इसका मतलब बहरहाल एक है कि हुकूमत अपने आप को इतना मजबूत ख्याल कर रही है कि वो ना सिर्फ तरीन ग्रुप के लोगों पर हाथ डालना शुरू हो गई है, बल्कि अपने अहम लोग भी जो कल तक उनके बड़े स्टून थे मीडिया के वाले थे, उनको भी हटाना शुरू हो। बिल्कुल, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि नवीद चौधरी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है, उनका ख्याल है कि PTI में उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए और धरों को जो है वो अपनी जगह पर रखने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? इस्तीफा मांगा गया है 2 मुशीरों से। आपने काफी लड़ाइयाँ है उसकी गवाह पहले फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात थे। टेक्निकल वजूहात की बिना पर सलीम बुखारी साहब की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। उनसे राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिरदौस आशिक अवान रौन चौधरी से इस्तीफ़ा तलब किया गया है। अली अकबर का रुख कर लेते हैं। अली अकबर, वजूहात क्या सामने आ पाई हैं? क्या वाकई ही यही बात है कि अंदर से उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए भी ये इकदाम हो सकता है? देखें, इसमें क्या जो है फाइनल वजह क्या बनी है उसका कुछ भी कहना भी कबल इस वक्त होगा, क्योंकि अभी तो ये कंफर्म किया जा रहा है कि दोनों से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। अगर ओन चौधरी की बात करें तो ओन चौधरी से जो है इससे पहले भी इस्तीफ़ा जो है उनका लिया गया था और उसके बाद इस हद तक जो है मामला ख़राब हुए थे कि ओन चौधरी जो है उनसे इस्लामाबाद अवान वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी हद तक नाराज़ हो गया था, लेकिन उसके बाद ओन चौधरी की दोबारा एंट्री हो गई थी। इसी तरह अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात करें तो डॉक्टर साहिबा जो है वो क्योंकि मरकज़ में खेलने की आदी हैं और अच्छे हालात में खेलने की आदी हैं, तो पंजाब के अंदर जो है उनके काफ़ी उनके खिलाफ जो है वो ग्रुपिंग देखने को मिल रही है, खासतौर पे ऐसे वज़रा जिनकी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो हमेशा अवान वज़ीर आज़म जाके उनके बारे में ये बताती हैं कि फिरदौस आशिक अवान हमेशा एक्टिव नजर आई हैं। सलीम बुखारी साहब से राबता बहाल हुआ है। सलीम बुखारी साहब, बताइएगा, फिरदौस आशिक अवान की जानिब से पहले खुद से इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा था जब सियालकोट के इंतखाबात थे, मगर उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। इस बार खुद से इस्तीफ़ा मांग लिया गया। देखिए, मेरे ख्याल से ये तो इस्तीफा मांगने की खबर आई है, ये एक तरह से फिर एक सबूत है कि ये पंजाब को बनी गला से चलाया जा रहा है और वजीर आला साहब जो है वो बस सिर्फ एक कमी वजीर आला है। तमाम फैसले जो है वो बनी गला में होते हैं। जहाँ तक फिरदौस आशिक अवान का ताल्लुक है, ये कंट्रोवर्शियल रही है पार्टी के अंदर, चाहे वो पंजाब की पोजीशन पर थी या उससे पहले फेडरल पोजीशन पर थी। ओन चौधरी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे और ये वजीर इत्तलात थी या वो मशीर थी इत्तलात की, तो उस वक्त भी इनकी आपस की जो कश्मकश है उसकी खबरें बाहर आती रही हैं। मेरा ख्याल है
कि अब ये चूंकि खुद इमरान खान साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं कि अब हम इलेक्शन की अगले की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एडजस्टमेंट का मामला नहीं है मेरा ख्याल से। इट्स ओवर फॉर आशिक अवान नाउ इन पीटीआई, क्योंकि सियालकोट के इलेक्शन को भी जितनी मुश्किल से उन्होंने जीता है और जिस तरह से जीता है वो भी सबके सामने है। खुद ये वहां से इलेक्शन हार गई थी। ओन चौधरी भी काफी दिनों से कंट्रोवर्शियल थे और पार्टी के अंदर जो खड़े बंदियां हैं उनमें ये दोनों ही कहीं अब एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इसलिए गालबन इमरान खान साहब ने सोचा कि इन दोनों को इनकी मौजूदा पोजीशनें जो है उनसे तो फारग किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई पोजीशन खाली है फेडरेशन में। फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट के मशीर के हैसियत से ये दोनों पहले इस्तेमाल हो चुके हुए हैं, ये पहली दफा नहीं है। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी भी अपनी राय से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अली अकबर ने इस हवाले से हमें तफसीलात दी। अली अकबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्तीफों के बारे में इतलात आ रही हैं, ऐवानों में चयमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। दोनों अहदों पर कौन तैनात होगा, ऐवान वज़ीर आला सिफारिशें पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। नए मुशीरों का फैसला वज़ीर आला की मुशावरत से पार्टी चेयरमैन ही करेंगे। हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इन इस्तीफों का मुतालिबा सामने आया है। मुशीरों से इस्तीफा तलब करने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इस्तीफे कारकर्दगी की बुनियाद पर मांगे गए या फिर सियासी मसरूफियात को वजह बनाया गया है, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज़राए ऐसा भी बता रही हैं कि PTI की अंदर बनने वाले धड़ों को दबाने के लिए और उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए ये फैसला किया जा रहा है, क्योंकि दोनों मुशीर जो हैं वो अब मज़ीद अनफिट करार दिए जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कुछ अरसा कबल भी इस्तीफा देने की बात की थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड केस के हवाले से। साबिक कमिश्नर महमूद अहमद और AC वसीम अली ताबिश की जमानत पर समाअत की गई है। महमूद अहमद वसीम अली की जमानत पर समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अदालती समाअत का अहवाल बताइएगा। रोड रावलपिंडी केस में साबिक कमिश्नर महमूद अहमद और AC वसीम अली ताबिश की दरख्वास्त ज़मानतों की समाअत आज एंटी करप्शन अदालत में हुई। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा मोहम्मद अशरफ ने केस की समाअत की, जिस पर जो महमूद अहमद की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, जिनमें आलमगीर खान है और दूसरे उस्मान ऐवान है, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो इंक्वायरी कमिश्नर रावलपिंडी ने की थी इस केस के अंदर, उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें अभी तक नहीं मिली, लिहाजा वो रिपोर्ट जो है वो हमें दी जाए। अदालत में रिपोर्ट लेने के लिए बाकायदा दरख्वास्त जो है वो भी जो है वो दी गई। और इसके अलावा अदालत में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इस केस को मीडिया ट्रायल जो है वो बनाया जा रहा है, जबकि उनके ऊपर अभी तक ये साबित ही नहीं हो सका कि वो उनके क्या इल्ज़ामात हैं। तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो हवा में इस वक्त शामिल हैं और कोई चीज़ वाज़िया नहीं है। क़ियासराई की जा रही है कि इन्होंने ये किया था, इन्होंने रिंग रोड जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाई है, लेकिन रिकॉर्ड में अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात या ऐवान वज़ीर आला की मुख्तलिफ तरजीहात। LDA का माली साल 2021-22 का बजट एक माह बाकी मंजूर ना हो सका। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स की अदाइयाँ रुक चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात कहा जाए या फिर ऐवान वज़ीर आला की मुख्तलिफ तरजीहात हैं कि बजट अभी तक मंजूर नहीं हो पा रहा। इस हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा ताख़ीर की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, LDA में माली मुश्किलात इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और LDA का बजट माली साल 2021-22 मंजूर ना होने की वजह से इस वक्त LDA के मेगा प्रोजेक्ट्स ओन सोर्सेज स्कीमों की तमाम करोड़ रुपए की अदायगियाँ रुक चुकी हैं। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से 3 मरतबा वक्त दिया गया, लेकिन वज़ीर आला की नामालूम मसरूफियात की वजह से अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हुई जिसमें ये बजट पास ना हो सका। इस हवाले से 3 तारीख देने के बाद आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया था। अब ये दोबारा जो तारीख दी जा रही है वो आइंदा सोमवार को दी जा रही है, लेकिन इस पे भी यकीन नहीं किया जा रहा कि क्या ये इजलास हो पाता है कि नहीं हो पाता। लेकिन LDA में तमाम माली अमूर मुतासिर हैं और मेगा प्रोजेक्ट की करोड़ रुपए की अदायगियाँ नहीं हो पा रही। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का लाहौर को निखारने का नया मंसूबा। लाहौर के बनाव सिंघार पर 2 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड खर्च कर दिए गए। लाहौर के 29 कॉरिडोर की तज़ीन व आराइश और तामीराती काम किया जाएगा। शहर की 29 बड़ी शाहराहों के अतराफ फुटपाथ और पौधे भी लगाए जाएंगे।
लाहौर के बनाव सिंगार पर 2 अरब 23 करोड़ के फंड्स खर्च किए गए। पंजाब हुकूमत का लाहौर को निखारने का नया मंसूबा। लाहौर के बनाव सिंगार पर 2 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड खर्च किए जाएंगे। लाहौर के 29 कॉरिडोर की तज़ीन व आराज की जाएगी। तामीराती काम को भी मुकम्मल किया जाएगा, जबकि शहर की 29 बड़ी शाहराहों के अतराफ फुटपाथ और पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर की खूबसूरती में इजाफे का ये प्लान है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत का लाहौर को निखारने का नया मंसूबा। लाहौर के बनाव सिंगार पर 2 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए जाएंगे। लाहौर के 29 कॉरिडोर की तज़ीन व आराइश की जाएगी और इसके साथ साथ तामीराती काम भी कराए जाएंगे। शहर की 29 बड़ी शाहराहों के अतराफ फुटपाथ बनाने के साथ साथ पौधे भी लगाए जाएंगे। लाहौर शहर के हुस्न में इजाफे का ये प्लान तैयार किया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर को निखारने का नया मंसूबा तैयार किया है, जिसमें शहर की 29 बड़ी शाहराहों के अतराफ फुटपाथ बनाए जाएंगे और साथ साथ पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि लाहौर शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।